नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी वह सच्चाई जो बहुत कम लोग समझते हैं। मनोविज्ञान और गहरे शोध से पता चलता है कि जो स्त्री घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती, उसके पीछे कुछ बेहद दिलचस्प और गहरे कारण होते हैं। अपने मनोविज्ञान के सिद्धांतों में अंतर्मुखी और ब्रह्ममुखी व्यक्तिगत की अवधारणा दी थी। अंतर्मुखी लोग अपनी ऊर्जा अकेलेपन से प्राप्त करते हैं, जबकि ब्रह्ममुखी लोग दूसरों के साथ रहने से ऊर्जा पाते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक पहलू है। अंतर्मुखी लोग गहरे विचारक होते हैं। वह अपनी आंतरिक दुनिया में रहना पसंद करते हैं और उनके पास एक समृद्ध मानसिक जीवन होता है। तो जो स्त्री घर में रहना पसंद करती है, वह शायद एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व की हो और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऑक्सफोर्ड विद्यालय में हुई एक शोध में पाया गया कि जो महिलाएं अकेले समय बिताने में सहज होती हैं, उनका आत्मसम्मान अक्सर ज़्यादा होता है और वह अपने जीवन के फैसलों में ज़्यादा स्वतंत्र होती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि यह महिलाएं दूसरों की राय पर कम निर्भर रहती हैं और अपनी खुशी के लिए बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं होती। यह एक शक्ति का संकेत है, कमजोरी का नहीं। तो आइए समझते हैं कि वो सच्चाइयाँ जो ऐसी स्त्रियों के बारे में जाननी जरूरी है। पहली सच्चाई यह है कि जो स्त्री घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती, वह अक्सर बेहद संवेदनशील और गहरी सोच वाली होती है। ऐसी स्त्रियां बाहरी दुनिया की भीड़, शोर और अनावश्यक बातचीत से थक जाती हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण है। मनोविज्ञान में इसे अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तित्व कहते हैं। ऐसे लोग हर चीज को गहराई से महसूस करते हैं। आवाज़ें, रोशनी, भावनाएं, ऊर्जा। जब वह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी जानकारी एक साथ प्रोसेस करनी पड़ती है, जिससे थकाव हो सकता है। ऐसी स्त्रियां घर में अपनी शांति पाती हैं। वह अपने विचारों के साथ समय बिताना पसंद करती हैं। किताबें पढ़ना, कला में समय बिताना या बस शांति से बैठना पसंद करती हैं। यह उनके लिए ऊर्जा भरने का तरीका है। समाज इसे अक्सर गलत समझता है और सोचता है कि यह स्त्रियां उदास हैं या अकेली हैं, लेकिन यह सच यह है कि वह अपने साथ बहुत सहज होती हैं। उन्हें खुश रहने के लिए लगातार मनोरंजन या सामाजिक मेलजोल की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी सच्चाई यह है कि ऐसी स्त्रियां अक्सर बेहद बुद्धिमान और आत्मनिर्भर होती हैं। जब कोई अपने साथ समय बिता सकता है तो यह दिखाता है कि उसे खुद को जानने का साहस है। बहुत से लोग अकेले होने से डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने विचारों और भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है, लेकिन जो स्त्री घर में रहना पसंद करती हैं, वह अपने आप से भागती नहीं हैं, बल्कि अपने आप को समझाती हैं। वह अपनी ताकत को, कमजोरियों को पहचानती हैं, अपने सपनों को और डर को जानती हैं। ऐसी स्त्रियां अक्सर गहरे विचारक होती हैं। वह दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखती हैं। वह सवाल पूछती हैं, वह विश्लेषण करती हैं। घर में बिताया गया समय उन्हें सोचने का, समझने का और खुद को विकसित करने का मौका देता है। आत्मचिंतन एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है। तो जो स्त्री अकेले समय बिताती है, वह दरअसल खुद को बेहतर बना रही होती है। इसके अलावा ऐसी स्त्रियां आत्मनिर्भर होती हैं। उन्हें खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होती। वह अपनी खुशी खुद बना सकती हैं, अपना मनोरंजन खुद कर सकती हैं और अपने साथ शांति से रह सकती हैं। यह एक अद्भुत शक्ति है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। समाज में अक्सर महिलाओं को यह सिखाया जाता है कि उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए, लेकिन जो स्त्री घर में रहना पसंद करती है, वह इस धारणा को तोड़ देती है। तीसरी सच्चाई यह है कि ऐसी स्त्रियां अक्सर गहरे और सामर्थ्य रिश्तों को महत्व देती हैं। यह एक गलतफहमी है कि जो लोग बाहर नहीं जाते वह असामाजिक होते हैं।
सच्चाई यह है कि वह सभी रिश्तों में दिलचस्पी नहीं रखती। उन्हें 10 अनजान लोगों के बीच जाने से ज़्यादा 2-3 करीबी लोगों के साथ गहरी बातचीत करना पसंद करती हैं। वह गुणवत्ता को मात्रा से ज़्यादा महत्व देती हैं। उनके लिए रिश्तों का मतलब सिर्फ समय बिताना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझना, गहराई से जुड़ना और सच्ची भावनाओं को साझा करना है। ऐसी स्त्रियां अपने करीब लोगों के साथ बेहतर वफादार और प्रेमपूर्ण होती हैं। वह अपने परिवार और दोस्तों की गहरी परवाह करती हैं, लेकिन वह सैकड़ों लोगों के रिश्ते नहीं रखना चाहती। उन्हें पार्टियों में जाकर औपचारिक बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह चाहती हैं कि जब वह किसी से मिलें तो वह मुलाकात सार्थक हो, ना कि सिर्फ समय बिताने के लिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि गहरे और सार्थक रिश्ते ही असली खुशी देते हैं, ना कि ढेरों परिचित। तो ऐसी स्त्रियां दरअसल बुद्धिमानी से अपनी भावनात्मक ऊर्जा का विश्लेषण करती हैं। चौथी सच्चाई यह है कि ऐसी स्त्रियां अक्सर अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना जानती हैं। आज की दुनिया में लगातार बाहर रहना, लोगों में मिलना, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना, ये सब बहुत थकाव हो सकता है। जो स्त्री घर में रहना पसंद करती हैं, वह अपनी मानसिक सीमाओं को पहचानती हैं। वह जानती हैं कि उसे कब आराम चाहिए, कब अकेले समय की ज़रूरत है और कब दुनिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए। यह आत्म जागरूकता का संकेत है, ना कि कमजोरी का। ऐसी स्त्रियां अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बनाती हैं, जहां वे खुश रह सकती हैं। घर उनके लिए एक शरण स्थली है, जहां उन्हें किसी के सामने नाटक नहीं करना पड़ता, किसी को प्रभावित नहीं करना पड़ता और किसी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरना पड़ता। वह बस वहां खुश हो सकती हैं। यह मानसिक शांति अमूल्य है। हर व्यक्ति को एक ऐसी जगह चाहिए जहां वह अपना मुखौटा उतार सके और अपने असली स्वरूप में रह सके। घर ऐसी स्त्रियों के लिए वह जगह है। इसके अलावा ऐसी स्त्रियां जानती हैं कि सामाजिक दबाव से कैसे बचना है। समाज अक्सर लोगों पर दबाव डालता है कि वे एक खास तरीके से रहें, खास जगहों पर जाएं, खास तरह से लोगों से मिलें। लेकिन जो स्त्री घर में रहना पसंद करती है, वह इस दबाव को स्वीकार कर देती हैं। वह अपनी शर्तों पर जीती हैं और यह साहस की बात है। वह दूसरों को खुश करने के लिए खुद को असहज नहीं करती। यह आत्मसम्मान का प्रमाण है। पांचवी सच्चाई यह है कि ऐसी स्त्रियां अक्सर रचनात्मक और कल्पनाशील होती हैं। जब आपके पास शांत समय होता है तो आपका दिमाग रचनात्मक रूप से काम करता है। बहुत से महान कलाकार, लेखक और विचारक अंतर्मुखी थे, जो अकेले समय में अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते थे। जो स्त्री घर में रहना पसंद करती है, वह अक्सर अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का समय पाती है। वह लिख सकती है, पेंट कर सकती है, संगीत बना सकती है या कोई भी कला जो उसे पसंद है। घर में बिताया गया समय उन्हें अपने विचारों को व्यवस्थित करने, अपनी कल्पनाओं में खो जाने और नई चीज़ें बनाने का मौका देता है। भीड़-भाड़ वाली जगहों में यह संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ लगातार ध्यान भटकता रहता है। लेकिन घर में शांति में वह अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह से खोल सकती हैं और यही वो समय होता है जब सबसे अच्छे विचार आते हैं, सबसे सुंदर कला बनती है। छठी सच्चाई यह है कि ऐसी स्त्रियां अक्सर गहरी आध्यात्मिक समझ रखती हैं। एकांत आध्यात्मिकता का द्वार है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने भीतर झांक सकते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और जीवन के गहरे सवालों पर विचार कर सकते हैं। जो स्त्री घर में रहना पसंद करती हैं, वह अक्सर ध्यान, योग, प्रार्थना या किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास में समय बिताती हैं। वह जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करती हैं, अपने उद्देश्य को खोजती हैं और अपनी आंतरिक शांति को पाती हैं। व्यक्तित्व का विकास एक आध्यात्मिक यात्रा है जो अकेलेपन में ही संभव है। जब हम लगातार दूसरों के साथ होते हैं
तो हम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। ऐसी स्त्रियां इस यात्रा पर होती हैं और यह एक पवित्र यात्रा है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। घर में रहना पसंद करना और दुनिया से पूरी तरह कट जाना, इन दोनों में फ़र्क है। अगर कोई स्त्री डर, चिंता या अवसाद की वजह से घर से बाहर नहीं निकलती, तो यह एक मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा हो सकता है जिसके लिए सहायता की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई स्त्री स्वतंत्रता, इच्छा से, अपनी पसंद से और अपनी खुशी के लिए घर में रहना चुनती है, तो यह एक व्यक्तिगत पसंद है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। समाज को यह समझना होगा कि हर किसी को एक जैसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग घर में रहना पसंद करते हैं। दोनों सही हैं और दोनों का अपना सौंदर्य है। जो स्त्री घर में रहना पसंद करती हैं, वह भी किसी से कम नहीं है। वह अपनी शर्तों पर जी रही हैं और यही असली स्वतंत्रता है। जो अगली बार जब आप किसी ऐसी स्त्री से मिलें जो बाहर जाना पसंद नहीं करती, तो उसे अजीब या कमज़ोर मत समझिए। वह शायद बहुत संवेदनशील है, बहुत बुद्धिमान है, गहरे रिश्तों को महत्व देती है, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, रचनात्मक है और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रही है। उसका सम्मान कीजिए, उसकी पसंद को स्वीकार कीजिए और उससे सीखिए कि अपने साथ कैसे शांति से रहा जाए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि क्या आप भी घर में रहना पसंद करते हैं या बाहर जाना। और याद रखिए, हर व्यक्ति अलग है और यही खूबसूरती है। अपने आप को वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे आप हैं। धन्यवाद।